नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। और रुक करते हैं खास खबरों की ओर। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन ताड़ा ने थाना समाधान दिवस पहुंच चिल्काना थाना का निरीक्षण किया। एसएसपी ने मालगृह, कंप्यूटर रूम, मेस, बैरक की जांच कर मेस में बन रहे खाने की गुणवत्ता को परख स्वयं भोजन भी किया। एसएसपी ने भोजन की तारीफ करते हुए खाना बनाने वाले फॉलोअर को नगद इनाम देकर पुरस्कृत भी किया। निरीक्षण के दौरान थाना प्रभारी सत्येंद्र कुमार राय मौजूद रहे। जी, आज थाना समाधान दिवस पर मैं थाना चिल्काना आया हूं, जिसमें कि फरियादियों की फरियाद भी सुनी जा रही है। साथ ही यहां पर जो राजस्व कर्मी हैं उनसे भी वार्ता की गई, पुलिसकर्मियों से वार्ता की जा रही है और थाने और मेस का निरीक्षण किया गया है और जो आवश्यक दिशा निर्देश हैं वो दिए गए हैं। जी, थाने पे जो माल है उनकी स्थिति, थाने की जो ज़मीन है, भवन है, उनकी क्या स्थिति है, मेस की क्या स्थिति है, कार्यालय की क्या स्थिति है, रजिस्टर्स का रखरखाव किस प्रकार है, अपराध नियंत्रण के लिए क्या प्रभावी कार्रवाई की जा रही है, इन सभी चीज़ों की समीक्षा हुई है। और जहां नकुड़ थाना क्षेत्र के गांव खेड़ाकुटी के निकट सहारनपुर की ओर से आ रहे एक्टिवा सवार अनिल गुप्ता व अशोक उपाध्याय को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे अशोक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई और व्यापारी अनिल गुप्ता ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। कस्बे में गम का माहौल है और लोग शोक व्यक्त करने उनके घर पहुंच रहे हैं। भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष राकेश वर्मा, चेयरमैन शाहनवाज खान, मनोज गोयल, पंकज जैन, राजेश जैन ने भी मृतकों के घर पहुंचकर सांत्वना दी। दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर कोतवाली बेहट क्षेत्र के गांव पानसर के निकट 3 व्हीलर चालक को दौरा पड़ने के बाद पलट गया। हादसे में एक दंपति समेत 3 लोग घायल हो गए। सूचना पर पहुंची 108 एम्बुलेंस सेवा से सीएससी बेहट में भर्ती कराया गया। 2 घायलों को गंभीर हालत होने पर प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। रामपुर मनिहारन में चतुर्दशी के दिन दुर्गा माता का वार्षिक शोभा यात्रा बड़ी धूमधाम से निकाली गई। शोभा यात्रा दुर्गा मंदिर से प्रारंभ होकर मेन बाजार, गुरुद्वारा, पीठ बाजार, दिल्ली रोड से होते हुए वापस दुर्गा मंदिर पर जाकर संपन्न हुई। शोभा यात्रा का जगह जगह पर भव्य स्वागत किया गया। शोभा यात्रा में सुंदर झांकियां आकर्षण का केंद्र बनी रही। शोभा यात्रा में व्यापार मंडल अध्यक्ष कुलदीप गोयल, उमेश गोयल, नीतू शिवम गोयल, अनुज कुमार, अमित कुमार मौजूद रहे। गागरहेड़ी थाना क्षेत्र में नलकूपों से हो रही चोरियों का सिलसिला लगातार जारी है। चोरों ने बीती रात गांव नंदहेड़ा, वेद बेगमपुर में रात के समय आधा दर्जन नलकूपों को निशाना बनाते हुए स्टार्टर, केबल, लोहे की तार, पेस्टिसाइड सहित हजारों का सामान चोरी कर लिया। इससे पहले भी थाना क्षेत्र के कई गांव में चोरों ने नलकूपों में सेंधमारी कर चोरी की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं, लेकिन पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। हमारा 12 था, उसके अंदर केबल और क्या नाम स्टार्टर एक पुराना रखा था, एक नया था, 2 में, और एक करेले का तार रखा था। उतरा हुआ करेले का तार होगा लगभग 2 कुंटल के करीब कीमत वो ले गए। कीमत होगी 6-6.5 हज़ार रुपये कुंटल है वो, 65 रुपये किलो की रेंज में पड़ता है वो। अब 10,000 का होगा लगभग। और क्या नाम स्टार्टर, कटआउट, जो जब इसके अंदर सामान था हमारे पड़ोसी का था, मन्नान सुनोब जिंदासन, उसका पार्ट के ले गए। एक हमारे बेड़े वाले पड़ोसी हैं सुरेंद्र। कोट रोड बाजार में लेडीज कपड़ों के शोरूम मदामे में आग लग गई। आग लगते ही बाजार में अफरा तफरी फैल गई। घटना सुबह करीब 10:30 बजे की है। इसी दौरान रूम की संचालिका ने शोरूम को खोला तो धुआं उठता देखा। तुरंत ही फायर ब्रिगेड को खबर दी। आनंद फानन में फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। सीएफओ तेजवीर सिंह 2 फायर सर्विस की गाड़ियां लेकर मौके पर पहुंचे और महज 20 मिनट में आग पर काबू पा लिया। प्रथम दृष्टया आग लगने के पीछे शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। हाँ, अभी आपसे लगभग 1 घंटा 35-40 मिनट हो गया। इनके द्वारा जो ऑनर है विपिन गर्ग, इन्होंने सीधे ही सूचना दी थी कि मैंने शोरूम में, मेरे मैडम का इनकम टैक्स ऑफिस के सामने शोरूम है, तो उसमें आग लग गई है। अब तुरंत तो फायर टेंडर के 2 फायर टेंडर लेकर तत्काल मौके पे आए। आके देखा तो बेसमेंट में बिल्कुल लास्ट में संभावना उसकी दिख रही थी कि वहाँ आग हो सकती है। तो वेंटिलेशन क्योंकि नहीं था, वो तो ऊपर से इसके जो ममटी के ऊपर गेट लगा था उसको तोड़वा के पहले वेंटिलेशन किया गया, धुआं बाहर निकल के फिर BA सेट पहन के हमारे जवान अंदर घुसे तो जाके आग को पूर्ण रूप से बुझा दिया गया। तो क्या कारण कुछ पता लग पाया? कारण अभी थोड़ा सा और ये जो सामान अंदर रखा हुआ उसको बाहर निकाल रहे हैं, तो दोबारा भी अंदर जाके।
गंगोह के रामबाग परिसर में लगने वाले प्राचीन मां भगवती मेले का शुभारंभ कैराना सांसद प्रदीप चौधरी ने फीता काट कर किया। सांसद प्रदीप चौधरी ने बताया कि उनके द्वारा पर्यटन विभाग को मां भगवती मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। बहुत ही जल्द मंदिर का जीर्णोद्धार का कार्य आरंभ हो जाएगा। भगवती मेला कमेटी के सदस्यों सहित ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के सदस्यों ने पहुंचकर अतिथियों को पटका पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान ब्लॉक प्रमुख दिनेश चौधरी, संजय कम्हेड़ा, जितेंद्र जागलान, डॉक्टर रोहित वालिया, डॉक्टर राकेश गर्ग, श्रवण शर्मा, अफजल खान, भारत गर्ग, विजेंद्र सैनी, इंतजार शाह, नीरज चौधरी मौजूद रहे। माँ भगवती के मेले का शुभारंभ प्रतिवर्ष यहाँ पर बहुत लंबे समय से होता चला आ रहा है और इस मेले के शुभारंभ के अवसर पर मुझे समय समय पर आने का अवसर मिलता रहा है और हम लोग भी जब से हम लोगों ने होश संभाला है तब से हम देखते चले आ रहे हैं। बहुत बड़ी आस्था यहाँ माँ भगवती के प्रति देख। गंगोह कोतवाली के अंतर्गत ग्राम मोहनपुरा निवासी महिला सनव्वर ने पैसों के लेन देन को लेकर अपने जेठ एवं देवर पर मारपीट के आरोप लगाए हैं। पीड़ित महिला का कहना है कि उसने अपनी उधारी दी गई रकम अपने जेठ व देवर से मांगी तो उन्होंने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी, जिसकी तहरीर महिला ने गंगोह थाने में दी है। गंगोह थाने द्वारा कोई कार्यवाही न होने पर पीड़ित महिला ने मजबूरन सीओ गंगोह से इंसाफ की गुहार लगाई है। महिला ने इंसाफ के न मिलने पर आत्महत्या करने की बात कही है। जी मेरा नाम सनव्वर है जी, मेरे साथ मार पिटाई हुआ है जी। मैं अपनी पीड़ा सुनाने के लिए सीओ साहब के यहाँ आई जी। 3 दिन हो गए मुझे तहरीर दे रखी थाने में, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही जी। ऐसे के ऊपर मेरा सीधा साधा है जी। मेरे घर वाला भी जी, उसे भी मारा छेता है, मुझे कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। मेरे 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, बता मैं कहाँ जाऊँ न लेकर। मेरा बूढ़ा बाप है मेरे साथ में, बताई से कहाँ तक घसीटूँगी जी मैं। मुझे इंसाफ चाहिए वरना फिर मैं खुदकुशी कर लूँगी जब मुझे इंसाफ ही नहीं मिलने का। शनिवार को सुबह हल्की बारिश होने के बाद मौसम सुहाना हो गया। तेज हवा के चलते ठंडी हवा ने लोगों को सर्दी का एहसास करा दिया। मौसम के बदलते मिजाज के चलते आसमान पर बादल छाने लगे हैं। ठंडी हवाएं चलने और बूंदाबांदी होने से तापमान में गिरावट आई और मौसम सुहाना हो गया। नगर निगम के सेक्टर 52 के पार्षद अपने सेक्टर को नंबर 1 बनाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं। नगर निगम द्वारा स्मार्ट सिटी के तहत वरिष्ठ पार्षद रिजवान जोगी अपने सेक्टर को नंबर 1 बनाने के लिए सेक्टर में सफाई व्यवस्था एवं सड़कें व प्रकाश व्यवस्था का सुचारू रूप से कार्य करा रहे हैं। ससुराल जाने के लिए तैयार हो गए दूल्हा को पुलिस ने 9 बारातियों सहित किया गिरफ्तार और भेज दिया है जेल। मामला थाना गागलहेड़ी के गांव नंदेड़ा गाजी का बताया जा रहा है। यहां से छापे के दौरान पुलिस ने गोकशी करने के आरोप में दूल्हा चांद सहित 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौके से काफी मात्रा में गौ मांस भी किया है बरामद। मुखबिर से सटीक सूचना पर पुलिस को दी गई कार्यवाही में दूल्हा चांद मियां को घोड़ी पर चढ़ने से पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। एक छोटी सी बच्ची सृष्टि बंसल ने अपने हुनर से अपने माता पिता को डांस एकेडमी खोलने पर विवश कर दिया। बच्ची के माता पिता का कहना है कि उनकी बच्ची डांस में अच्छे नंबर ला रही है, यहाँ तक कि मॉडलिंग में भी नंबर 1 आ रही है और जहाँ पर वह कोचिंग कर रही है उसको वहाँ से आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा। इसलिए उन्होंने अपनी बच्ची को आगे बढ़ने के लिए पूरी डांस एकेडमी खोल डाली। यहाँ तक कि उस बच्ची को अब इससे आगे बढ़ने का मौका मिलेगा तो अन्य बच्चों को भी उससे अपना हुनर दिखाकर अपनी किस्मत आजमाने का मौका मिलेगा। मेरा नाम पारुल बंसल है और सहारनपुर से है। मेरी बेटी डांस करती मतलब डांस सीखती है, डांस, जिम्नास्टिक और कथक। और ये डांस सीखती है तो हमने जहाँ भी इसको सिखाया है, ये मतलब 1 ईयर से सीख रही है। और अब इसको हम मतलब जिसे हमने जहाँ सिखाया है ना, इसको स्पेस नहीं मिल रहा आगे बढ़ने के लिए, तो हमने इसके लिए आगे हम यहाँ पे स्टारलाइट डांस एकेडमी हमने इसे ओपन की है, जिसमें इस हमारी गुड़िया के साथ और भी बच्चों को बढ़ने का मौका मिले। आपकी बच्ची ने कहाँ मेडल? हमारी बेटी ने दिल्ली में, नोएडा में और गाजियाबाद में, जहाँ भी मतलब होते हैं हम इसको पार्टिसिपेट। रेलवे के निजीकरण के विरोध में भारतीय किसान मजदूर संयुक्त यूनियन ने किसान संगठनों के सहयोग से रेलवे स्टेशन पर धरना देते हुए 9 सूत्री ज्ञापन रेलवे अधिकारियों को सौंपा। भारतीय किसान मजदूर संयुक्त यूनियन के पदाधिकारियों ने सभी ट्रेनें पैसेंजर, मेल एक्सप्रेस, सुपरफास्ट पहले की भांति चलाए जाने के साथ ही रेलवे संपत्ति को नहीं बेचने की मांग भी उठाई है। इस अवसर पर ईश्वर चंद्र त्रिपाठी, पहल सिंह यादव, संदीप कुमार धीमान, संजय यादव, अंकुर कुमार वालिया, आशु बालियान, सुशील चौधरी, राम बाबू, शीलाराम यादव, रूपनाथ माल, आरती सिरोज मौजूद रहे। आपका नाम? मैं ईश्वर चंद्र त्रिपाठी, रेल संघर्ष मोर्चा से राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। किस विषय में चल रहा है?
धरना रेल का निजीकरण हो रहा है। सारी पैसेंजर ट्रेनें एक्सप्रेस कर दी गई हैं, जिससे किसानों मजदूरों का आना जाना बंद है, रोजी रोटी कमाना बंद है। जितने कल्याणकारी शासन के जो कल्याणकारी कार्यक्रम थे, बेरोजगारों को, बीमारों को, महिलाओं को, वृद्धों को, विकलांगों को जो रियायत थी रेल यात्रा में, वो बंद कर दी है। महिला डब्बा लगाना, विकलांग डब्बा लगाना बंद कर दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जनरल डब्बे पैसेंजर एक्सप्रेस गाड़ियों में बंद कर रखे हैं। हम ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 15 नवंबर तक प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने का निर्देश दिया है, लेकिन सहारनपुर में अभी तक इस आदेश का अमल शुरू नहीं किया जा सका। शहर में चारों तरफ जहां गड्ढों की भरमार है, तो वहीं राहगीरों से लेकर व्यापारी तक सड़कों के इस बुरे हाल से परेशान नजर आ रहे हैं। पीडब्ल्यूडी विभाग या अन्य जिम्मेदार विभाग सीएम के आदेश के बाद अभी तक नहीं जागे हैं। एक तरफ जहां सड़कों के गड्ढे से रोज दुर्घटनाएं हो रही हैं, तो वहीं रोड साइड की दुकानें धूल मिट्टी से अटे हैं। वहीं पूरे शहर में सीवर लाइन का काम चल रहा है, लेकिन लाइन डालने के बाद सड़कों को अभी तक नहीं भरा गया है, जिससे पूरा शहर खंडों में तब्दील हो गया है। क्या नाम है आपका? राजेश लूथरा। लूथरा साहब, जो ये सड़कों के अंदर गड्ढे गड्ढे नजर आ रहे हैं, सर सहारनपुर को तो गड्ढा ही बना दिया इन्होंने। सहारनपुर तो सहारनपुर ही नहीं रहा। नगर निगम ने तो इतना भी प्रयोग नहीं कर रहे कि हमें जो घंटाघर है मेन, जो सहारनपुर का आवागमन है, कोई किसी प्रकार का कोई जितने भी त्यौहार भी चले गए, कावड़ से भी इन्होंने, शिव कावड़ की जब की सेवा थी तब से भी अब तक 8 महीने हो गए, इन्होंने कोई तरीका ही नहीं है कि इस साली सड़क का निर्माण सबसे पहले करना चाहिए। तो हो ही रही है। आपका नाम? संजय। संजय भाई, जो सड़कों में गड्ढे हैं, इससे क्या परेशानियाँ, क्या दिक्कत? परेशानी है, एक तो सबसे बड़ी ट्रैफिक की दिक्कत है, कोई गिर रहा है, कोई कुछ हो रहा है, एक्सीडेंट बहुत हो रहे हैं। दूसरा फिर दुकानदारी पे भी फ़र्क पड़ रहा है इस चीज़ से, कस्टमर नहीं आ पाता, पार्किंग नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ पे, बहुत दिक्कत है। कितने टाइम हो गए? ये तो लगभग 6 महीने हो गए सड़क को बनते हुए, 6 महीने के लगभग हो गए। गड्ढे नहीं भरे गए? गड्ढे नहीं भरे। राष्ट्रीय लोकदल की समीक्षा बैठक में पहुंचे पर्यवेक्षक सुनील लोहटा, पूर्व विधायक राव वारिस ने कहा कि रालोद इस बार नगर निकाय चुनाव पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरेगी, जिसके लिए कार्यकर्ताओं को अभी से तैयार किया जा रहा है। रालोद के प्रदेश उपाध्यक्ष हाजी सलीम के आवास पर संपन्न हुई बैठक में सपा रालोद गठबंधन प्रत्याशी के रूप में गंगोह नगर पालिका से हाजी सलीम के नाम की घोषणा भी की गई। इस दौरान अमित चौधरी, जिला अध्यक्ष राव केशर सलीम, चौधरी धीर सिंह, हाजी सलीम, अंजुम जावेद मौजूद रहे। आज राष्ट्रीय लोकदल जनपद सहारनपुर के निकाय चुनाव के संबंध में यहाँ बैठक हुई, जिसमें हमारे प्रभारी जो हस्तिनापुर जोन के प्रभारी हैं अब्दुल वारिस, पूर्व विधायक थाना भवन, और हमारे साथ जो हैं उनके साथ आए हैं सुनील लोटा जी जो एमएनसी का इलेक्शन लड़े हैं, अभिषेक गुजर जी आए हैं। यहाँ क्या संभावना है, किन किन सीटों पर क्या क्या तैयारी है, इस संबंध में वो आए हैं। और हमने उनको इस बात से आश्वस्त किया है कि हम हर तरह से लड़ने के लिए तैयार हैं। गठबंधन। आपका नाम? मैं हाजी सलीम, प्रदेश उपाध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल। किस विषय पर मीटिंग रखी गई? देखिए, नगर पालिका का चुनाव है, उसकी ही तैयारी चल रही है। राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी गठबंधन में चुनाव लड़ेगी। किस तरह लड़ेंगे? ये पूरी मजबूती से लड़ेगी। गठबंधन है राष्ट्रीय लोकदल का और समाजवादी पार्टी का, और गंगों में मैं दावेदार हूँ। राष्ट्रीय लोकदल से पहले भी चुनाव लड़ा हूँ, और गंगो सीट इस बार भी गठबंधन के खाते में आ रही, वहाँ से हम चुनाव लड़ेंगे, बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और सीट निकाल के राष्ट्रीय लोकदल के खाते में देंगे। धन्यवाद। नगर कोतवाली पुलिस द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। 2 पहिया वाहन चलाने वालों में मची खलबली। नगर कोतवाली प्रभारी नीरज सिंह के नेतृत्व में घंटाघर चौकी इंचार्ज राहुल देशवाल ने 2 पहिया चलाने वालों के खिलाफ चेकिंग अभियान चलाया और 3 सवारी बिना हेलमेट बाइक चलाने वालों के लिए चालान भी काटे गए। नगर निकाय चुनाव नजदीक आने के साथ ही शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में हलचल तेज हो गई है। महानगर में भी जगह जगह नुक्कड़ सभाएं आयोजित की जा रही हैं, जिसमें अपने प्रत्याशियों को मिल रहा है भरपूर समर्थन। वार्ड 65 में पार्षद चुनाव को लेकर मोहर्रम अली पप्पू का भी होने लगा है स्वागत समारोह में भारी भीड़ जुटने लगी है। देर शाम हुए स्वागत समारोह में हाजी शकूर पान वाले, मोहम्मद कादिर, महबूब आरिफ, शोएब सिद्दीकी, रेहान, एजाज सिद्दीकी, कल्लू खान, मुस्तकीम कुरैशी, सलमान कुरैशी, जरीफ कुरैशी सहित काफी लोग मौजूद रहे। आज मुझे यकीन हो रहा कि दुनिया की तारीख गवाह है कि जब जब इनकलाब हुकूमतों में और असेंबलियों के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर आया तो नौजवानों के थ्रू आया। और नगर निगम की आपातकालीन बैठक में जमकर हुआ हंगामा, बाद में हंगामा बढ़ता देख बैठक को किया गया स्थगित।
विकास में भेदभाव को लेकर पार्षदों व अधिकारियों के बीच जबरदस्त नोकझोंक के बाद बैठक को किया गया स्थगित। बैठक के दौरान पार्षद अभिषेक टिंकू अरोड़ा द्वारा जुबली पार्क में मल्टी लेवल पार्किंग के प्रस्ताव पर आपत्ति दर्ज कराकर प्रस्ताव को खारिज करवा दिया गया। टिंकू अरोड़ा का कहना था कि जुबली पार्क में पंजाबी समाज के द्वारा भव्य रामलीला का आयोजन कई वर्षों से किया जा रहा है। किसी भी चीज का निर्माण होने से पहले मौके पर लेआउट बनाकर रामलीला आयोजन वाले स्थल को छोड़कर ही किसी प्रस्ताव को पास किया जाएगा। बेहट बस स्टैंड पर ट्रैफिक पुलिस द्वारा चलाया गया सघन वाहन चेकिंग अभियान। चेकिंग के दौरान दर्जनों वाहनों के काटे गए चालान। कुछ वाहन चालकों को नियम का पाठ पढ़ाते हुए हिदायत देकर छोड़ा गया। चेकिंग के दौरान ट्रैफिक पुलिस इंचार्ज सुधीर कुमार, योगेंद्र कुमार नैन, कपिल कुमार एवं कपिल कुमार अधाना मौजूद रहे। रक्तदान शिविर में पहुंचे बसपा सांसद हाजी फजलुर रहमान, पूर्व चेयरमैन खालिद खान ने संयुक्त रूप से विवेक चौहान मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा साल में 2 बार रक्तदान शिविर लगाने के लिए प्रशंसा की। शिविर का आयोजन वरिष्ठ पत्रकार देवेंद्र चौहान द्वारा किया गया था और शिविर को सफल बनाने में डॉक्टर अमित चौहान, मनोज चौहान, राशिद खान, संतोष शर्मा, विजेंद्र शर्मा, जसवीर कश्यप, प्रवेश ढाई आदि का अहम योगदान रहा। और मैंने बहादुरी से मानता हूँ कि उनके साथ जो हादसा हुआ वो किसी को भी तोड़ सकता था, लेकिन इन्होंने बहादुरी दिखाई और उन्होंने प्रण लिया कि मैं अपने बच्चे को तो प्राण नहीं बचा सका, लेकिन मैं अब ऐसा कार्य करूंगा जिससे हजारों लोगों की जान बचेगी। और वो ये काम कर रहे हैं। मैं तो इनके लिए बस इतनी ही प्रार्थना। फिलहाल इतना ही। खबरों में लगातार बने रहने के लिए देखते रहें NPTV न्यूज परिक्रमा। नमस्कार।